A very good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you are watching Advice Shams View. I am here again with a new video of class 8 biology chapter cell structure and function. And in this lecture I am going to teach you the parts of the cell. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेल जो है क्या है और उससे पहले मैं पढ़ाया था आपको कि सेल को डिस्कवर कैसे हुआ था। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल का कितना पार्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं, मतलब सेल के अंदर कितना पार्ट होता है। तो सबसे पहला देखा जाए तो एज वी ऑलरेडी नो डैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल जो हमारा है वो दो तरह का होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एक पहला प्लांट सेल, दूसरा हमारा एनिमल सेल। तो जो स्ट्रक्चर जो है हमारा सेल का, प्लांट सेल का एनिमल सेल का, दोनों का ज़्यादातर जो हमारे जो पार्ट्स पाया जाता है सेल में वो ज़्यादातर सेम है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट है जो प्लांट सेल में जो पाया जाता है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो देखेंगे हम आज। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट ऑफ सेल मतलब ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, बेसिक पार्ट से मतलब दोनों में पाया जाता है। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये चार चीज़ जो है, मतलब चार जो पार्ट है सेल का, वो क्या है, वो दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है एंड एनिमल में पाया जाता है। और ऐसा जो पार्ट जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है वो हमारा सेल वॉल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया एंड लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में अगर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने लगे, न्यूक्लियस एक बड़ा टॉपिक हमारा हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा वीडियो का साइज जो है वो ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम आज सिर्फ पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, हम देखते हैं ये सब के बारे में। तो सबसे पहला हमारा पार्ट जो सेल का आता है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहें या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, तो एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक सेल जो है, जितना भी सेल है, वो एक थिन शीट ऑफ स्किन, एक स्किन के एक पतले शीट से क्या होता है, कवर रहता है। ठीक है, जितना भी सेल है वो क्या है, थिन शीट ऑफ स्किन से कवर है, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म रहता है और न्यूक्लियस होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या अपने अंदर रखे हुआ है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को रखे हुआ है अपने अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन इंक्लोज द लिविंग पार्ट ऑफ दिस सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने अंदर लिविंग पार्ट रखे हुआ है सेल का, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में है, तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म हमारा क्या हो गया, वो हमारा प्रोटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब जो सेल जो हमारा है, सेल मेम्ब्रेन जो हमारा है वो क्या है, स्ट्रक्चर देता है सेल को। सेल का स्ट्रक्चर जो वो कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन देता है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छेद होते हैं। ठीक है, बहुत छोटा छेद। ठीक है, सेल तो हमारा ऐसे ही बहुत छोटा है, इतना छोटा तो नेकेड ऐसे में दिख नहीं सकता है। ठीक है, और उसमें सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें भी क्या होता है, उसमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। ठीक है, वो पोर्स क्यों इसलिए होते हैं, वो पोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस सब्सटेंस को जाना है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर से किस, मतलब सेल के अंदर किसी सब्सटेंस को डालना, मतलब आना, या सेल मेम्ब्रेन सेल से किसी सब्सटेंस को बाहर भेजना, वो सेल मेम्ब्रेन वो काम करता है। ठीक है, जैसे फूड हो गया, फूड में जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में क्या हो गया, और हम लोग जब ये सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या होता है, सेल के अंदर जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन उसे क्या करता है, उसे अपने अंदर आने देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जिससे हम सेल से बाहर निकालना पड़ता है, तो उसको क्या करता है सेल मेम्ब्रेन, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पोर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के मूवमेंट को सेल के अंदर मतलब आने के लिए या सेल से बाहर भेजने के लिए वो काम कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, दो सेल को या मतलब हर एक सेल को एक दूसरे से अलग रखता है। मतलब सेल मेम्ब्रेन, हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन, हर एक सेल के एक दूसरे से अलग है, मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब लेकिन दोनों का सराउंडिंग अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल व्हिच फिल्स द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल है जो कि न्यूक्लियस एंड किस सेल मेम्ब्रेन के बीच में भरा होता है। ठीक है, ये जेली लाइक फ्लूइड है जो कि सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में भरा रहता है। ठीक है, तो
ये जो साइटोप्लाज्म है, आप इसे कह सकते हैं ये फैक्ट्री है सेल का। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो जितना भी केमिकल रिएक्शन जो होता है, जो नया सब्सटेंस जो बनता है, वो कहाँ बनता है? वो बनता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन, हम लोग जो खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उससे ग्लूकोज जो होता है वो जाता है साइटोप्लाज्म में, वहाँ से वो बनता है। ठीक है, फिर जो भी हम लोग सांस लेते हैं तो वो भी क्या होता है? वो जाता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर ही वो क्या होता है? एनर्जी वहाँ से रिलीज होता है, या तो एनर्जी वहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, वो सब क्या होता है? सबका सब साइटोप्लाज्म में होता है। तो हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच कीप द सेल अलाइव टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। तो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन जो कि सेल को जिंदा रहने में मदद करता है, वो हमारा कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या है? वो बहुत सारा स्ट्रक्चर अपने अंदर रखे हुआ है। ठीक है, तो वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जो बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है, मतलब बहुत सारे टाइनी स्ट्रक्चर, बहुत छोटा छोटा चीज़ जो है सेल के अंदर जो है, वो कौन रखे हुआ है? साइटोप्लाज्म में रखे हुआ है। और उस साइटोप्लाज्म में जिस टाइनी स्ट्रक्चर को रखे हुआ उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं ऑर्गेनेल्स कह रहे हैं। ठीक है, उसे क्या? उसके ऑर्गेनेल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनेल्स में जो सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, वो हमारा न्यूक्लियस है, जो कि सेल जो कि हमारा साइटोप्लाज्म रखे हुआ है। वो कौन सा है? न्यूक्लियस जो है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा साइटोप्लाज्म रखे हुआ है। और न्यूक्लियस के साथ साथ उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज़, ये सब भी उसमें पाया जाता है। किसमें? साइटोप्लाज्म में अपने रखे हुआ है। लेकिन जो गोल्जी बॉडीज़ एंड राइबोसोम जो है, वो हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग हायर क्लास में जब जाएंगे तो आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन इस क्लास में आपको राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडी के बारे में नहीं पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस रखे हुआ है साइटोप्लाज्म में। क्या क्या रखे हुआ है? न्यूक्लियस रखे हुआ है, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस है, ये आपको जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है एंड गोल्जी बॉडी है। ठीक है, और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म जो है, वो एक और चीज़ रखी है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल क्या रखे हुआ है? प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो क्या रखे हुआ है? वो क्लोरोप्लास्ट रखे हुआ है ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया क्या कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या है, वो सब मिल करके, मतलब दोनों मिल करके क्या? प्रोटोप्लाज्म बनाते। तो वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस टेक टुगेदर टू मेक अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिल करके वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आर द टाइनी रड शेप और स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर फाउंड इन ऑल द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वो टाइनी मतलब छोटा रड शेप का या स्फेरिकल शेप का होता है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या कहलाया? जो कि साइटोप्लाज्म अपने अंदर रखे हुए, उसे हम क्या करें? ऑर्गेनेल्स करें। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द टाइनी रड शेप और स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर फाउंड इन ऑल द सेल, जो कि सारे सेल में पाया जाता है। तो ये करता क्या? ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसे? सेल को। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है एनर्जी टू सेल? बाय यूजिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो हम खाना खाते हैं उससे जो ग्लूकोज निकलता है, जो हम सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है, वो क्या करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। वो क्या करता है? वहां से एनर्जी देता है। किसको? सेल को एनर्जी देता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में मिलता है, मतलब पाया जाता है हमारे सेल में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द सेल। साइटोप्लाज्म में जितना भी सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लार्ज नंबर में पाया जाता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक के लिए है, जिसमें हमने 3 देखा। क्या क्या देखा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हमारा क्या था? साइटोप्लाज्म था। फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारा न्यूक्लियस भी है, और भी हमारा जितना पार्ट है सेल का वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको जो इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद जो फिर मतलब पार्ट्स पढ़ने के बाद सेल का स्ट्रक्चर भी हम लोग को पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे पूरा फुल्ली डिटेल में सेल के अंदर क्या क्या है और क्या क्या। पहले पार्ट्स ऑफ सेल का फंक्शन क्या क्या वो पढ़ लेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे सेल काम करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए, जिसमें हमने 3 पार्ट देखा है सेल का। एंड नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट हमारा 4 पार्ट जो बचा हुआ है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।